या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकामविधन्तीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की इस विशेष विंशोत्तरी महादशा के श्रृंखला में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम केतु देव के बारे में, जैसे आपने सुन ही लिया होगा, केतु माँ सरस्वती की विशेष ये अधिष्ठात्री देवी होती है और माँ सरस्वती के कारक, विद्या के कारक ये केतु होते हैं मित्रों। और शास्त्रकारों ने विंशोत्तरी दशा के आधार पर इसको 7 वर्ष का समयावधि जो है वो प्रदान किए हैं। जी हाँ मित्रों, केतु जो है उसको हम बड़े गुरु के नाम से जानते हैं। जितने भी दैवी चमत्कार होते हैं, जितने भी सुपर नेचुरल होते हैं, जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं होते हैं, वो सारे प्राकृतिक आपदाएं जो है वो केतु से कंसीडर किया जाता है। मित्रों, मैंने पूर्व भी इस विषय में चर्चा कर चुका है कि ये जो 2023 है वो न्यूमरोलॉजी के अनुसार केतु का अंक है मित्रों। और केतु इस कारण से बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ की स्थिति जो है हमें जो है वो देखने को मिल रहा है निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं ये केतु इसके पीछे जो है वो कारण है मित्रों। तो चलिए मित्रों, केतु को हम बड़े गुरु का भी संज्ञा मानते हैं। केतु को हम आध्यात्म का कारक मानते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का कारक मानते हैं। केतु अर्थात सीखी का ये कारक होते हैं, क्योंकि केतु के पास भी वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो अमृत तक पहुंचाने के लिए इसके अंदर भी वो एफर्ट है। केतु को हम मंगल के समकक्ष मानते हैं, मंगल के जैसा मानते हैं, कुजवत इसको हम मानते हैं मित्रों। तो शास्त्रकारों ने केतु को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक होता है और हमारा जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष हमें कैसे प्राप्त होगा मित्रों? क्योंकि मोक्ष हमें प्राप्त होगा ज्ञान के एनवायरनमेंट में। तो ये ज्ञान के एनवायरनमेंट में केतु को यहाँ पे कारक शास्त्रकारों के द्वारा रखे गए हैं मित्रों। तो केतु जो है वो हमारे बड़ा गुरु होता है। इसी से ही हम आध्यात्मिक उन्नति का विचार करते हैं मित्रों। केतु जो है, केतु मोक्ष का कारक होता है मित्रों। अगर किसी जातक का जन्म अश्वनी नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में या मूल नक्षत्र में, ये तीनों में से कोई भी नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातक जो है वो केतु के नक्षत्र कहे जाएंगे। अगर चंद्रमा आपकी अश्वनी नक्षत्र में हो, मघा नक्षत्र में हो और मूला नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातक जो है वो केतु के नक्षत्र में
जन्म लेते हैं मित्रों। तो ये भी गंडमूल नक्षत्र है मित्रों। तो बुध के 3 नक्षत्र, देखिए शास्त्रकार जो है बहुत खूबसूरती से इन नक्षत्रों को डिकोड करके हमें समझाने का प्रयास किए हैं मित्रों, क्योंकि ये जो गंडमूल नक्षत्र है बुध के ही राशि में आते हैं और केतु के राशि में आते हैं, लेकिन राहु के राशि में क्यों नहीं? इस कारण से बुध को राहु के मित्र कहा गया है और राहु के जो निगेटिविटी को ना ये बुध ही क्या करता है, उसको वेन ओवर करता है। राहु को कंट्रोल करने का पावर जो है वो बुध के पास है। राहु की निगेटिविटी और अशुभ प्रभाव से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप बुध के प्रीव्यू में जाइए और कर्म करिए, बुध के रेमेडी करिए, उपाय करिए, निश्चित रूप से आपका राहु अच्छा हो जाएगा। तो मित्रों, केतु को हमारे ऋषि पराशर ने विंशोत्तरी दशा के आधार पर 7 वर्ष का समय प्रदान किए। तो ये जो 7 साल का जो समय है, ये 7 साल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है मित्रों। ये 7 साल जिस प्रकार से मंगल को भी 7 वर्ष का समय मिला है, उसी प्रकार ये केतु भी है। केतु भी हमारे अंदर की क्या है, वो फायर एनर्जी है। जिस तरह मंगल की एनर्जी होती है उसी तरह से ये केतु की भी एनर्जी होती है। और ज्ञान की ऊर्जा कैसे होती है, वो अग्नि तत्व ही होती है मित्रों। अब हम देखते हैं केतु जो है, केतु को कौन कौन से भाव में शास्त्रकारों ने स्थान दिया है। केतु अग्नि है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हमें तपना है, अपने इस शरीर को तपाना है, अग्नि देना है। कहते हैं ना, सोना को जितना ज्यादा तपाओ सोना उतना ज्यादा कुंदन हो जाता है। तो ये केतु हमें कुंदन बनाता है, हमें तपा करके हमें वो ज्ञान देता है और उस ज्ञान से हमारा ये जो जीवन है वो क्या हो जाता है, कुंदन हो जाता है, सुखमय हो जाता है, प्रकाशवान हो जाता है। तो चलिए मित्रों, केतु के बारे में हम देखते हैं कि शास्त्रकारों ने कहां कहां केतु को कौन कौन से भाव में स्थान प्रदान किए हैं। बुध को मोक्ष त्रिकोण में, अब केतु को हम देखते हैं। अब इसी पर्पज से हम केतु के बारे में समझ पाएंगे, केतु की उस एनर्जी को हम डिकोड कर पाएंगे कि केतु को क्यों शास्त्रकारों ने इस विशेष नक्षत्रों के लॉर्ड इसको बनाए गए हैं मित्रों। तो चलिए अब इसके बारे में इसको डिकोड करते हैं मित्रों। तो केतु को लगन में स्थान दिया गया है अश्वनी नक्षत्र के रूप में। जी हाँ मित्रों, तो केतु को लगन में स्थान क्यों दिया है, क्योंकि केतु हमारा पूर्व जन्म है। केतु से हम पूर्व जन्म का विचार करते हैं। तो ये केतु फिर से जन्म लेगा। पूर्व जन्म से ये केतु अश्वनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र या मूला में कोई भी नक्षत्र में जब जातक की मृत्यु होती है तो जातक फिर से उसी नक्षत्र को पूरा करने के लिए वो जन्म लेता है। तो सबसे पहला जो नक्षत्र है आप देख पा रहे होंगे मित्रों, ये धर्म त्रिकोण है और धर्म त्रिकोण अग्नि तत्व का ये त्रिकोण है। इस त्रिकोण में केतु को ही रखा गया है मंगल की राशि में, आप देख पा रहे होंगे। इसलिए तो हम कुजवत केतु कहते हैं, मंगल के समान केतु कहते हैं, क्योंकि ये अग्नि राशि में ही शास्त्रकारों ने इसको स्थान प्रदान किए हैं मित्रों। तो अश्वनी के अंदर भी मंगल के समान क्या है, गुण है, ये भी अग्नि तत्व है। इसको भी हम फायरी एलिमेंट कहते हैं। तो अब माता का जन्म हुआ। केतु क्या है, केतु सर्जरी है। आपने देखा होगा मित्रों, माता का जब जन्म होता है तो माता के गर्भनाल के साथ शिशु बाहर निकलता है। तो केतु की ऊर्जा, क्योंकि उन्होंने परमात्मा से बहुत स्ट्रांग विल पावर के साथ उन्होंने ये मानव योनि में इनका जन्म हुआ है, इसलिए जो मूल नक्षत्र गणमूल नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइन होते हैं, परमात्मा के भक्त होते हैं, परमात्मा के कृपा पात्र होते हैं। इसलिए केतु को गुरु की राशि में, गुरु की राशि को ही इसकी मूल राशि मानी जाती है मित्रों। पंचम राशि, क्योंकि ये भी ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान का संबंध है वहीं पर केतु जो है वो अच्छा फल प्रदान करेगा। 12वां भाव ज्ञान का राशि है, 9वां भाव अध्यात्म का राशि है, पंचम भाव हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का राशि है, यहीं से जर्नी शुरू होती है आत्मा की। तो ये भी फायरी एलिमेंट है। तो जितने फायरी एलिमेंट है वहां पर केतु तो होगा, और जहां ज्ञान की बात होगी वहां फिर केतु का तो होना अवश्यंभावी है मित्रों।
तो केतु जो है वो जब शिशु का जन्म होता है तो वही गर्भनाल को हम सर्जरी से क्या करते हैं, माता से अलग करते हैं। मतलब अब उस जातक का जन्म हो गया, उस जातक ने परमात्मा की पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्होंने उसकी साधना की, तपस्या की, और उसकी उसी तपस्या और साधना से परमात्मा ने उसको एक बार और मानव योनि में जन्म लेने के लिए उसको भेज दिया, जन्म आ गया। इसलिए अश्वनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं मित्रों, वो जीवन में बहुत बड़े कार्य करते हैं। ये आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, एक सर्जन होते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो जितने भी गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं, उनके साथ उस परमात्मा की विशेष डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन उसके साथ एसोसिएट होती है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे जातक डिवाइन होते हैं, इसलिए अपने जीवन में वो बहुत तरक्की करते हैं, बहुत उन्नति करते हैं। ये असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं। तो लगन है ही जीवन को ज्ञान प्राप्ति के दिशा में आगे बढ़ाना। तो चलिए अगर हम दूसरी राशि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो ये केंद्र त्रिकोण भाव में है, अत्यंत शुभ अश्वनी नक्षत्र। दूसरा, ये पंचम भाव में मघा नक्षत्र के रूप में। जी हाँ मित्रों, अब पूर्व जन्म का जो हिस्ट्री है, जो मिस्ट्री है, आज हम वो क्लियर करने जा रहे हैं। ये पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का भाव होता है मित्रों, और हमारे जो पितर होते हैं उसका भी ये भाव होता है। और ये जो जन्म का जो रहस्य है, पुनर्जन्म का रहस्य, वो यहीं से आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारे परिवार में जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे परिवार का वो देख रेख करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और हमारे उस परिवार के विकास के लिए वो अपना 100% एफर्ट लगाते हैं। तो उनको अपने परिवार का मोह रहता है, क्योंकि परिवार के लिए उन्होंने पर्याप्त जो जरूरी रोटी कपड़ा और मकान के जो संसाधन होते हैं वो उनके लिए वो बना के जाते हैं। तो उनका जो मोह है वो अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ, या जो उन्होंने लग्जरियस और कंफर्ट के जो उन्होंने संसाधन जो बना के रखे हैं, उन संसाधनों को भोगने की उनके मन में क्या होती है, तलब होती है, इच्छा होती है। और उसी इच्छा को, उसी पुत्र के मोह को, उसी पत्नी के मोह को पाने के लिए, अपने परिवार को पुनः देखने के लिए, वही पितर जो है अपने ही परिवार में 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक उनका क्या होता है, जन्म होता है, पुनरागमन होता है। इसे ही हम इस मघा नक्षत्र के माध्यम से डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं मित्रों कि केतु जो है वो पास्ट की एंटिटी है। ये हमारे पास्ट लाइफ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पूर्वज होते हैं। यद्यपि जब भी किसी भी जातक का जन्म अश्वनी नक्षत्र, मघा और मूला में है, यकीन मानिए मित्रों, वो अपने कुटुंब परिवार से, वो अपने पितरों से ही अपने परिवार में आए हुए हैं। क्योंकि उनका जो पास्ट लाइफ का जो कर्म है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसी कर्म को, उसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जातक का जन्म होता है। चलिए मित्रों, मघा का जो अगला नक्षत्र है इसको हम मूल नक्षत्र कहते हैं। निश्चित रूप से अब यहाँ पर ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई है, पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है मित्रों, क्योंकि हमारा कुंडली का जो 9वां भाव है ये हमारे संचित कर्मों का भाव है। जब इस जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे ना, वही अच्छा कर्म जो है वो हमारे संचित कर्म के रूप में हमें प्राप्त होगा, और हमारा जन्म कोई उच्च कुलीन परिवार में होगा। अगर कोई गरीब घर में भी अगर ऐसे जातक का जन्म होता है तो वो ऐसे जातक के जन्म मात्र से उस घर की संपत्ति, उस घर की लक्ष्मी, उस घर का वेल्थ, उस घर की उन्नति, पदोन्नति, उस परिवार की उन्नति, पदोन्नति इस जातक के ऊर्जा के कारण होता है। तो ऐसे कभी कभी किंवदंती होती है कि किसी किसी को गड़ा धन भी प्राप्त होता है। तो गड़ा धन का प्राप्त आशा क्या है मित्रों, ये हमारा पास्ट लाइफ है। हमारे पूर्वज ने जीवन भर की पूंजी कमाई, उसको जमीन में गड़ा के रख दिया। अब वो पूर्वज क्या चाहेंगे कि हमारे परिवार उस संपत्ति का उपभोग करे। तो इसलिए वो उस जमाने में तो बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता था, तो वो क्या करते थे, अपने ही घर के अंदर जो है वो जमीन के अंदर उसको गड़ा करके रखते थे। तो इसलिए कभी कभी ऐसे सुनने को मिलता है कि किसी परिवार को कोई
संपत्ति से भरा हुआ कोई कुंभ या घड़ा प्राप्त हुआ, हंडा प्राप्त हुआ। तो इस तरह का जो प्रचलन है वो हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखते हैं मित्रों। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये आपको इस काल पुरुष की कुंडली के मघा नक्षत्र से ज़्यादा स्पष्ट होगा। और पंचम से पंचम भवत भावम नियम के अनुसार जब हमारा कर्म अच्छा होगा, जब हम पुण्य का काम करेंगे, परमार्थ का कार्य करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की ब्लेसिंग्स जब हम लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा संचित कर्म क्या होगा, अच्छा होगा, हमारा पुण्य बढ़ जाएगा। और इसी पुण्य से हमारा प्रारब्ध क्या होगा मित्रों, अच्छा होगा। और इसी प्रारब्ध से फिर से हमारा जन्म क्या होगा, मानव के रूप में। फिर हम उसी मूल नक्षत्र में हमारा जन्म होगा, और मूल नक्षत्र में जन्म होगा मतलब हमारे साथ वो लक्ष्मी तो आएगी, क्योंकि ये गुरु का राशि है। तो ऐसे जातक जब गुरु के राशि में जब जातक का जन्म होगा, तो ये गुरु के बहुत ज़्यादा क्या होंगे, भगवान विष्णु के बहुत बड़े ये भक्त होंगे। और जो विष्णु का भक्त होगा, जो ज्ञान का पिपासु होगा, जो ज्ञान प्राप्ति के दिशा में अपने जीवन को वो आगे बढ़ाने वाला होगा, उस पर तो माता लक्ष्मी की सहज कृपा होगी। इसलिए गणमूल नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले जातक होते हैं, वो धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, वो उन्नति और विकास को लेकर के ये बहुत शुभ माने जाते हैं मित्रों, क्योंकि ये बहुत डिवाइन होते हैं। तो इस तरह से हमने केतु के नक्षत्र को डिकोड करने का प्रयास किया मित्रों। केतु, इसीलिए केतु को गुरु के राशि में, चाहे वो मीन राशि हो चाहे धनु राशि हो, यही उसकी मूल त्रिकोण और मूल राशि होती है, क्योंकि द्वादश भाव के मीन राशि में केतु को मोक्ष का भी कारक बताया गया है। तो मोक्ष प्राप्ति के दिशा में केतु के प्रीव्यू में हमें जाना है, और केतु ही हमें क्योंकि केतु क्या है, केतु ने भी अमृत का पान कर लिया है, केतु ने भी अमृत का पान कर लिया। इसलिए केतु के प्रीव्यू में जाके जब हम साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें वो अमृत प्राप्त होगा, क्योंकि केतु का नक्षत्र गुरु के राशि में है। क्योंकि भगवान विष्णु के ये जातक बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन होते हैं, तभी तो भगवान विष्णु अपने हाथ से स्वयं ऐसे जातक को अमृत पान कराते हैं, ऐसे जातक को मोक्ष की दिशा में उसे ले जाते हैं मित्रों, उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से तो हमें भी उस केतु के प्रीव्यू में जाकर के उस परमात्मा, उस भगवान श्री हरि विष्णु, उस काल पुरुष कुंडली के जो मालिक है भगवान विष्णु की हमें भक्ति करनी है। और तभी भगवान, क्योंकि अमृत तो भगवान विष्णु के ही हाथ में है ना, तो भगवान विष्णु के विश्व मोहिनी स्वरूप में जो अमृत है, उस अमृत को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तभी हमें मोक्ष की क्या होगी मित्रों, प्राप्ति होगी। तो इस तरह मित्रों हमने केतु को डिकोड करने का प्रयास किया, क्योंकि ऋषि पराशर ने विंशोत्तरी महादशा के रूप में जो केतु को 7 वर्ष की अवधि प्रदान की गई है, इस वर्ष में हमें अपना स्पिरिचुअल जर्नी करना है, अपना आध्यात्मिक उन्नति करना है, और उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो विधि के विधान हैं, उस विधि के विधान के अनुसार हमें आगे बढ़ के, हमें चल के उस परमात्मा के जो अमृत कलश में जो अमृत है, उस अमृत को पान करके हम अपने जीवन को सफल बनाना है मित्रों। इस तरह से हमने केतु को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाने की इसको प्रयास करिए मित्रों, क्योंकि इस ज्ञान को हमें लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि इस ज्ञान के महायज्ञ में हम सबको अपनी थोड़ी थोड़ी आहुतियां देनी है मित्रों, तभी इस ज्ञान का जो महाकुंभ है वो सफल हो पाएगा। इस महाकुंभ को हम इस महाकुंभ में हम लोगों को यहाँ पर लेके आए, इस ज्ञान को लोगों के घर घर तक पहुंचाए, तभी हमारे ऋषि मुनियों की वो जो थॉट प्रोसेस थी वो लोगों के अंदर आ पाएगा और लोग अपना भला कर पाएंगे। अपने इस कलयुग है मित्रों, इसमें केवल आपको अज्ञानता और अंधकार के ही साधन सबसे ज़्यादा सुलभ और सहज होंगे। आपको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए निश्चित रूप से साधना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन जो है वो मनोविकार से ग्रसित है। हमारा मन जो है इस कलयुगी जो जितने भी प्रकार की जो बुराइयां हैं, जो पाप है, झूठ है, छद्म है, आरोप प्रत्यारोप है,
कारावास है, जेल है, और जितने भी अनैतिक कर्म हैं, असत्य है, अनीति है, अन्याय है, ये सभी कलयुग में मिलेंगे मित्रों, क्योंकि ये हमें बहुत सहज और सरलता से मिलेंगे। लेकिन ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमें साधना करनी होगी। तो यही साधना हम सबको मिलजुल के करना है। इस अश्वमेघ महायज्ञ में आप और हम सब मिलके उस ज्ञान को जगाना है, उस कुंडली को जगाना है मित्रों, जो ज्ञान मूलाधार चक्र में निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये अष्टम भाव में केतु कारक होते हैं, और उसी केतु के अंदर जो निष्क्रिय अवस्था में जो हमारी एनर्जी पड़ी हुई है, उस एनर्जी को हमें क्या करना है, उस एनर्जी को हमें सक्रिय बनाना है। हमें स्पिरिचुअल जर्नी करनी है, और स्पिरिचुअल जर्नी से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस वैकुंठ धाम में उस अमृत के बूंद की प्राप्ति होगी, जिसके परम आनंद में जिस प्रकार ऋषि मुनि खोए रहते हैं, उसी परम आनंद में हम भी रम जाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे मित्रों। तो निश्चित रूप से बड़े ही धैर्य और शांति के साथ आपने हमारे सेशन को आत्मसात किया मित्रों। आपका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर रूप से हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से स्नेह और आशीर्वाद हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पे आप बनाए रखिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, आपको दीर्घायु बनाए, आपको रोग से बचाए, बुरी बला से आपको बचाए मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामना के साथ अब हमारा अंतिम जो ग्रह है, जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड और हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन का, जिसको हम हमारे सुख का, जिसको हम कारक कहते हैं शुक्र, उसको 20 वर्ष ऋषि पराशर ने विंशोत्तरी महादशा के आधार पर प्रदान किए हैं, उसे हम डिकोड करेंगे। तब तक के लिए मित्रों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हम वीडियो जब भी अपलोड करें, ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार, प्रणाम।